जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हारे मम्मी पापा को ये ख्याल आता है, ओए हमारा तो एक बच्चा भी है। अब वो तुम्हें स्कूल में डालने का प्लान करते हैं, तो तुम अपनी जिंदगी में मगन होते हो और जब तक तुम्हें कुछ समझ में आए तुम खुद को स्कूल में पाते हो और यहाँ से शुरू हो जाता है तुम्हारा स्टूडेंट बनने का सफर। अब शुरू की क्लासेस में तो कोई तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि तुम होते हो अभी सिर्फ एक बच्चे। तुम कोई खिलौना मांग लो, बच्चा है दिला दो। तुम किसी को मारो, बच्चा है शरारत तो करेगा। तुम किसी की भैंस का दूध चुराओ, भैंस का दूध चुरा लो। अबे हो राइटर, तुम नशे करके तो स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा ना। नशे करके स्क्रिप्ट लिखने का अपना ही मजा है। तुम कुछ भी करो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब हो जाता है उल्टा जब तुम हो जाते हो थोड़े बड़े। थोड़े बड़े तो जब तुम थोड़े बड़े हो जाते हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ये तूने किया है। किसी के पैसे चोरी हो जाए, ये तूने किया है। कोई बिल्डिंग से छलांग लगा दे, ये तूने किया है। किसी को गर्मी लग जाए, ये मैंने नहीं किया, ये सूरज की गलती है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मैंने तो सिर्फ उसे गले लगाया था। वो बात अलग है कि इससे खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। सॉरी भाई सॉरी, इट्स ओके। अरे इससे भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। मतलब फिर इस दुनिया के सारे गलत काम तुम्हारे दिन में हो जाएंगे। तो बैक टू द टॉपिक, तुम बेबी स्टेप्स लेके क्लास 1 से क्लास 5 तक कब आ जाते हो तुम्हें खुद पता नहीं चलता। हालांकि इस दौरान काफी कुछ हो जाता है, हमारे दोस्त बनते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कभी तुम किसी को मारते हो कभी कोई तुम्हें मारता है और प्राइमरी स्टेज इसी में ही गुजर जाता है। फिर आती है सेकेंडरी स्टेज की बारी जो क्लास 6 से 8 तक होती है। इस दौरान तुम्हें लगता है कि तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन दुनिया तुम्हें अभी भी बच्ची की नजर से देखती है। क्लास 8 तक तुम्हारे रिजल्ट की फिक्र सिर्फ तुम्हारे घर वालों को होती है और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर आ जाता है स्कूल वालों का वो हथियार जिसके नाम पर तुम्हें वो हर क्लास में डराते हैं, तब बोर्ड 9 10। तो जब तुम 9 में पहुंचते हो तो पहले दिन तुम्हारा वेलकम नहीं किया जाता, बल्कि तुम्हें बताया जाता है कि कैसे क्लास 9 में स्टूडेंट का दिमाग निकाल कर सब्जी मंडी में बेचा जाता है। स्पेशल ऑफर, दिमाग ले लो दिमाग, जिसके पास नहीं है वो फ्री में ले सकता है। ये वाली लाइन तो तुम सबने सुनी होगी, जरूर सुनी होगी। मैं कहता हूँ तुम इस प्लेनेट की नहीं, अगर तुमने ये वाली लाइन नहीं सुनी तो। देखो क्लास 8 तक तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब 9 10 में बोर्ड है, हम तुम्हारा चूस लेंगे खून। धीरे धीरे तुम इन सब बातों के आदी हो जाते हो और इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्लास 9 का जिक्र हो और बंक का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? क्लास 9 10 ही वो क्लास है जहाँ पहली बार तुम्हें बंक के बारे में पता चलता है कि अगर तुम्हें कोई क्लास पसंद नहीं तो तुम बाहर जाके कुछ खा पी के सुट्टा सुट्टा मार के क्लास खत्म होने का वेट करो। जैसे ही टीचर क्लास के बाहर जाए तुम अंदर घुस जाओ। बट ये सब करते वक्त तुम्हें एक चीज का ख्याल रखना होगा कि तुम स्टाफ मेंबर की नजरों में ना आओ, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें लॉयर भी नहीं मिलेगा। फिर स्कूल में तो तुम्हें रगड़ा जाएगा ही, और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ हेडमास्टर ऑफिस ले जाया जाएगा और वहां पर तुमसे तुम्हारे पापा का नंबर मांगा जाएगा। अपने पापा का नंबर दो। 030। You are now finished. हेडमास्टर तुम्हारे पापा को सीधा सीधा ये नहीं बताएगा कि तुमने कोई क्लास बंक की है, बल्कि वो ऐसे बताएगा जैसे तुम कोई हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भागे हुए मुजरिम हो जो 100 बंदों का खून करके अरेस्ट हुआ हो। अरे देखो वो कैदी भाग रहे हैं, रुक बे। शाबाश पतेली, अब इसे हेडमास्टर के ऑफिस ले चलते हैं। फिर छुट्टी होती है और तुम अपने घर की तरफ रवाना होते हो। शायद मुझे इधर ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम स्टूडेंट रह चुके हो तो कभी न कभी तो क्लास बंक की होगी और पकड़ी भी गए होगे। नहीं, देन आई रिस्पेक्ट यू। क्लास 9 के पहले 3-4 महीने तो टीचर तुम्हें इस रफ्तार से पढ़ा रहे होते हैं जैसे तुम्हारे एग्जाम कोई 30-40 साल बाद होने हो। अब जब तुम्हारे पेपर नजदीक आ जाते हैं, नहीं मैं इस पेपर की बात नहीं कर रहा, ये तो मेरा दोस्त ग्रेस है। तो दरअसल इसको पेपर की फैक्ट्री बनाने का शौक था। बेचारा पेपर की फैक्ट्री तो बना ना सका, वो खुद पेपर बन गया। ग्रेस उठो, ग्रेस ग्रेस उठो उठो ग्रेस, तुम्हारा सीन खत्म हो गया है। लगता है ये अपने कैरेक्टर में बहुत ज्यादा ही घुस गया है। ए सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इसको बाहर लेके जाओ। मुझे लगता है कि ग्रेस को कैल्शियम की कमी की वजह से दौरे पड़ रहे हैं। अब जब तुम्हारे एग्जाम की डेट आने को होती है, सभी टीचर को अचानक से ख्याल आता है, ओए हम तो टीचर हैं, हमें तो एग्जाम से पहले स्टूडेंट को सिलेबस कवर करवाना होता है। और फिर तुम्हें वो नज़ारा देखने को मिलता है कि तुम खुद से सवाल करते हो, मैंने ये स्कूल ज्वाइन ही क्यों किया? क्योंकि वो टीचर जो पहले एक सवाल लिखवा के बोलता
चलो क्लास, आज के लिए इतना काफी है, अब मजे करो। मैं भी मजे करने जा रहा हूँ अपनी बेबी के साथ। आज वो एक दिन में चैप्टर निपटा के भी खुश नहीं है, और ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे टीचर तो तुम्हें 3-4 बार रिवीजन भी करवा देंगे 2 महीने बाद। फाइनली तुम्हारा फर्स्ट टाइम होता है बोर्ड एग्जाम, और एग्जाम से ठीक 1 हफ्ता पहले स्कूल वाले तुम्हें निकाल देते हैं, मतलब निकालते नहीं, रिवीजन का टाइम देते हैं। तो जब तुम रिवीजन करने के लिए बैठते हो फिर तुम्हें पता चलता है रिवीजन तो दूर की बात, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि बुक में टोटल चैप्टर कितने हैं। तुम इस टेंशन में अपने दोस्त विकी के पास जाते हो ये जानने के लिए कि उसने कितना पढ़ा है। आंटी विक्की घर पे है? हाँ, वो हरामखोर घर पे ही है। अंदर आओ ना बेटा। वहां पहुंचकर तुम्हें पता चलता है कि उसके हालात तो तुमसे भी बुरे हैं। देख भाई, अपन लोगों को पास होने के लिए ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तेरे पास कोई प्लान है? अपन लोग पेपर लीक करवा देते हैं। बात तेरी सही है, लेकिन इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तुम लोग प्लानिंग कर ही रहे होते हो कि तुम्हारा एक शैतानी दिमाग वाला दोस्त आ जाता है और वो तुम्हें माइक्रोकॉपी का मशवरा देता है। अबे किसान तो बिल्कुल सही वक्त पर आया है। हम लोग पास होने की प्लानिंग कर रहे थे, तेरे पास कोई आइडिया है ना मेरी जान? देखो भाई लोग, ऐसा करते हैं कि हम लोग माइक्रोकॉपीज को ऐसे छुपा देते हैं। चैप्टर 1 2, चैप्टर 3 4, चैप्टर 5 6 और 7 8, चैप्टर 7, चैप्टर 8, और फिर तुम सब उस प्लान पर राजी भी हो जाते हो। लेकिन असल मजा तब आता है जब एग्जाम हॉल में एंट्री के वक्त तुमसे 2 कदम आगे बच्चे को माइक्रोकॉपी के साथ पकड़ लिया जाता है और तुम्हारा प्लान सक्सेसफुली फेल हो जाता है। अब तुम्हारा एग्जाम शुरू हो जाता है और वो टीचर जो तुम्हें सिखाते थे कि इंसान वो है जो दूसरों के काम आए, एग्जाम के वक्त ना तो वो खुद इंसान बनते हैं और ना दूसरों को इंसान बनने देते हैं। ये सब होने के बाद तुम्हारी आखिरी उम्मीद तुम्हारे सामने वाला बच्चा होता है। भाई थोड़ा सा दिखा दो भाई, सिर्फ पास करवा दो भाई सिर्फ पास करवा दो भाई, पापा बहुत मारेंगे भाई। एग्जाम हॉल के वो 3 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल घंटे होते हैं। फिर जैसे जैसे करके तुम्हारे एग्जाम दी एंड हो जाते हैं और तुम्हें मिलती है पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी, या 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है 9th में, और फिर रेगुलर 10 की क्लासेस लेते हो जैसे 9 की लेते थे। जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है, बट तुम्हारी जिंदगी में आ जाता है एक नया ट्विस्ट नमक चाटने से। ट्विस्ट नहीं, सच में नमक चाटने से ट्विस्ट नहीं आता, बल्कि 9 का रिजल्ट आने से आता है ट्विस्ट। सच में यार, तुम्हारे घर वालों के साथ ताल्लुकात सही हुए ही होते हैं कि रिजल्ट आ पड़ता है। अब तुम्हारे वो रिश्तेदार भी तुम्हारे पापा को कॉल करके रिजल्ट का पूछते हैं, जिन्हें तुम सिर्फ शादी या फौजी पर देखते हो, और इन्हें दूर का रिश्तेदार भी जाना जाता है। इन्हें तुम्हारी नाकामी से ज्यादा कामयाबी की फिक्र होती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी रिश्तेदार ऐसे होते हैं, बस दूर के रिश्तेदार। हाँ भाई, सुना है छोटू का रिजल्ट था आज, पास तो हो गया है ना। देखो भाई, अपने छोटू ने तो इस बार कमाल कर दिया है। अरे भाई, 500 में से 469 नंबर ले गया अपना छोटू। अब तो एनी का रिश्ता दोगे ना? तुमने वादा जो किया था पिछली दफा कि एनी का रिश्ता देंगे अगर छोटू पास हो गया। नहीं। अब रिक्वेस्ट है मेरी जान, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। बाय।